सी विजय जोसेफ, ये नाम ना सिर्फ सोशल मीडिया पर लंबे अरसे से चर्चा में है, सिनेमाई नाम होने की वजह से आप इसे जानते ही हैं। अब वो मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। एक पूरी की पूरी राजनीतिक परिपाटी द्रविडियन राजनीति की कहा जाता है उन्होंने ख़त्म की। हालांकि कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि वो भी द्रविडियन राजनीति का ही हिस्सा हैं। बहुत दिलचस्प उनका सफ़र रहा है। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा और कुछ बातें आप उनके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन पूरे उनके सफ़र को एक सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। कैसे विवाद रहे, कैसे फिल्मों में आए, कैसे ये टाइटल उन्हें मिला, कुल जमा अब जब वो शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मुख्यमंत्री विजय वो हो चुके हैं, विजय जोसेफ वो हो चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसा फिल्मों में होता है वैसा ही हूबहू उनकी ज़िंदगी में हो रहा है। एक गाना भी है, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। तो आज उन्हीं की ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलू। इससे पहले भी जब वो लीड उनकी पार्टी टीवी के सबसे बड़ी तमिलगा वेत्री कजगम जब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तब भी हमने उनके जीवन के बाकी के पहलुओं को छुआ था। आज फिर उसी पर बात करेंगे। बहुत दिलचस्प हैं और तमिलनाडु की राजनीति के जिस तरह से वो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो उसे जोड़ा जा रहा है कि जो 3 इडियट्स का गाना है, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू, तो उनकी जो ज़िंदगी रही है, उनका जो करियर रहा है, किस तरीके से नाकामयाबी से वो कामयाबी के सफ़र तक पहुँचे। तो विजय के जो पिता हैं, उनके पिता S.A. चंद्रशेखर, वो निर्देशक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और वही विजय को लेकर आए हैं। और एक बड़ी रणनीति के तहत ये नाम थलपति उनसे जोड़ा गया है, ऐसा भी कहा जाता है। उनकी जो माँ शोभा हैं, वो शोभा चंद्रशेखर, वो प्लेबैक सिंगर हैं। तो विजय गाने का भी शौक़ रखते हैं, आपको बात पता होनी चाहिए। 22 जून 1974 बाल कलाकार 22 जून 1974 को उनका जन्म हुआ। नाम था, असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जोसेफ विजय चंद्रशेखर। तो वो अक्सर विजय सी लिखते हैं, वो अपने पिता का टाइटल है। और बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत 1984 में उन्होंने की थी, वेट्री चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर। इसके लिए शायद 500 रुपये उन्हें मिले थे। और आज वो सबसे ज़्यादा 200 से 250 करोड़ चार्ज करने वाले अभिनेता हैं। ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद उनकी जो फिल्में हैं, कुडुम्बम 1984, नाग सिगप्पू मणिथन 85, वसंत रागम 86, सत्तम ओरू विलयाट्टू 1987, इथु एंगल नीति 1988। ऐसी फिल्मों में वो बार बार बाल कलाकार के तौर पर नजर आते रहे। और ये सिलसिला 84 से शुरू होता है, कुडुम्बम से। उनकी कुछ खास बातें जान लीजिए। विजय दरअसल फिल्मों में तो बहुत दबंग नज़र आते हैं, पर वो शर्मीले हैं। विजुअल कम्युनिकेशन में उन्होंने डिग्री ली है। फैंस को अपने जन्मदिन पर वो पौधे लगाने की सलाह देते हैं, कोई जलसा जन्मदिन पर नहीं करते हैं। गेमर भी हैं वो, उनको गेमिंग में बहुत रुचि है। तो 18 साल की उम्र के आसपास ये बाल कलाकार बनते बनते 18 साल की उम्र के आसपास ये बन जाते हैं, क्या ये हीरो बन जाते हैं। अब जब हीरो बनते हैं तो नालया थीरपू 1992 में एक फिल्म आती है। इतनी आलोचनाएं इस व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं, मैगजीन ने उनके बारे में जो जो लिखा वो बताया नहीं जा सकता। इतनी आलोचना की गई। ना उनके पास लोग थे, ना डोले शोले थे, ना वो किसी बड़ी फैमिली से आ रहे थे। चंद्रशेखर ऑब्वियसली डायरेक्टर थे, फिल्मी बैकग्राउंड था, लेकिन कोई वो लुक्स उनके पास नहीं थे। साधारण सा लड़का जैसे आमतौर पे नज़र आता है, वो लड़का एक हीरो बन गया। भयानक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। और अभिनेता विजयकांत के साथ एक फिल्म सेंथूर पांडी 1903 में उन्होंने बनाई। ये थोड़ी सी हिट हुई और फिर जो विजय की गाड़ी है वो धीरे धीरे चलने लगी। और उसके बाद वो करीब करीब 70 के आसपास फिल्में कर चुके हैं। और आखिरी फिल्म उनकी जननायकन है, जो अभी अटकी हुई है। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि जो जननायकन है, अगर वो इलेक्शन के पहले रिलीज़ होती, जैसे जनवरी में से रिलीज़ करना था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसे अटका दिया। फिर 50 से ज़्यादा जो उसके शॉर्ट्स हैं उस पर कुछ आपत्ति हुई, डायलॉग्स पे आपत्ति हुई, फिर वो रोकना पड़ा। लेकिन ये माना जाता है कि अगर जननायकन रिलीज़ हो जाती तो एक तरफा जो विजय की पार्टी है वो बहुमत के आंकड़े से काफ़ी दूर निकल चुकी होती। खैर, वापस उनके रिकॉर्ड पर आते हैं। जननायकन उनकी आखिरी फिल्म है। थेरी, मिसरा कन्ना, बीस, शाहजहां, ऐसी हिट फिल्में उन्होंने बनाई।
2023 में उनकी फिल्मों जो थी लियो, उसने कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में भी उनके अभिनय को सराहा गया। हर फिल्म लगभग उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट होने लगी और वो एक फिल्म के लिए 250 करोड़ चार्ज करते हैं, ये सबसे ज़्यादा है। थलपति कैसे नाम रहा? दरअसल साउथ में पसंदीदा एक्टर्स को नाम दिया जाता है। एक नाम है थलैवा, ये होता है ग्रेट लीडर, बॉस। थलैवा रजनीकांत के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो पिता हैं, पिता ने पहले उन्हें थलपति टाइटल, इलैया थलपति, छोटा सेनापति, थलपति के माने सेनापति और थलैवा के माने ग्रेट लीडर, बॉस, ठीक, जो रजनीकांत के लिए होता है। उससे मिलता जुलता नाम उनके पिता ने जानबूझकर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत वो इसे लेकर आए थे, इलैया थलपति। इसके बाद जब वो हिट फिल्में हुई तो वो कहलाने लगे थलपति विजय, यानी सेनापति विजय। कुछ लोग इसे रणनीति के तौर पर भी देखते हैं। 2017 में जो फिल्म थी मार्शल, उसे कहते हैं गर्दा उड़ा दिया और मार्शल की सफलता के बाद इलैया शब्द हट गया और फिर वो कहलाने लगे थलपति विजय। ऐसा नहीं है कि उनकी फिल्में विवादों में नहीं रहीं। जन नायकन जो अभी रिलीज़ नहीं हुए वो विवादों में रही है और अभी भी सेंसर से हरी झंडी मिली है। ऑनलाइन लीक की भी बात कही जा रही है इसके। एक और उनकी फिल्म थी 2013 में रिलीज़, थलैवा, उसे लेकर बहुत हंगामा हुआ था। इसकी टैगलाइन थी टाइम टू लीड। माना यह गया कि तमिलनाडु की तत्कालीन जयललिता सरकार को एक तरह से टारगेट इसमें किया जा रहा है, तो उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगा वो, तो बड़ी मुश्किल से वो रिलीज़ हो पाई। 2018 में जो उनकी फिल्म थी सरकार, उसे लेकर चर्चा हुई, सरकारी योजनाओं को गलत तरीके से पेश करने को लेकर। और इसके बाद 2024 में वो राजनीति में आते हैं। 27 सितंबर 2025 तमिलनाडु के करूर में एक रैली के दौरान भगदड़ मच जाती है और कई लोगों की जान चली जाती है। 20-20 लाख की मदद इन्होंने दी। संपत्ति को लेकर मोटा मोटी जान लीजिए 624 करोड़ की कुल नेटवर्थ है। चल संपत्ति 404 करोड़ से ज़्यादा, अचल संपत्ति 198 करोड़ से ज़्यादा। भगदड़ का मैं जिक्र कर रहा था, पुलिस केस भी विजय पर हुआ है और FIR में विजय का जिक्र था, लेकिन CBI को जांच सौंपी गई। CBI ने दिल्ली में विजय से पूछताछ भी की। उनकी पर्सनल लाइफ भी कुछ इसी तरह की रही। उन्होंने अपनी फ़ैन से शादी की थी, फ़ैन बाहर ही थी, मैं आपको बता रहा हूँ, UK की रहने वाली फ़ैन से शादी की 25 अगस्त 1999। हालांकि थोड़ा अलगाव है, तलाक को लेकर कुछ मामला चल रहा है। एक एक्ट्रेस हैं साउथ की बहुत फेमस, वो अभी उनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुँची भी थी, तो उन्हें लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। वो एक अलग पहलू है किसी के जीवन का। लेकिन ये जो थलपति विजय है, उनकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी। कैसे थलपति, थलैवा शब्द से थलपति बनाया गया, इलैया थलपति से कैसे वो थलपति बन गए। कुछ इसे पिता की स्ट्रेटेजी मानते हैं कि रजनीकांत के समकक्ष एक शब्द उठाकर उन्होंने खड़ा किया और देखते ही देखते ये जो विजय हैं वो पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले बन गए। 250 करोड़ पर फिल्म का चार्ज उनका। और शुरुआत में, करियर की शुरुआत में कैसे फ्लॉप फिल्में रहीं, कैसे उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया और आज वही स्टारडम के उस जगह पर हैं। अब जानकार ये कहते हैं कि ये राजनीति की दुनिया है, यहाँ रीटेक नहीं होता। राजनीति की दुनिया रील नहीं, रियल लाइफ की है, यहाँ रीटेक नहीं होता। तो रीटेक के आदि विजय क्या वाकई वो सब कुछ कर पाएंगे जो बात उन्होंने पब्लिक को कही है, तमिलनाडु की जनता को कही है, और तमिलनाडु की जनता ने भर भर कर उनसे पे प्यार लुटाया है। लेकिन उनके नाकामयाब होकर कामयाब होने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि शायद इसमें थलपति विजय कामयाब हो सके। इसे वक्त पर छोड़ देते हैं। नमस्कार।